हनुमंत वचन। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु के पास आकर श्री हनुमान जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी, आप चिंता त्याग दें। ये लंका विजय है कितनी बार। हे अनंत स्वरूप दे, सुनिए, रावण, कुंभकर्ण और उनकी सेना किस गिनती में है। आप आज्ञा दें तो लंका को उखाड़कर डंडे की भांति चारों ओर घुमा दूं और फिर घुमाकर कहीं फेंक दूं। कहीं तो त्रिकूट पर्वत को पैरों से दबाकर पानी के नीचे समुद्र तल में गला दूं। आप कहीं तो राक्षस रावण को अपनी पूंछ में लपेट लूं, अथवा आज्ञा दें तो उसे नखों से फाड़ डालूं। आप कहीं तो त्रिकूट पर्वत को जड़ से उखाड़कर सुमेरु पर दे पटकूं। पृथ्वी पर सुमेरु आदि जितने भी पर्वत हैं, सबको भुजाओं से समेटकर यहां इकट्ठा कर दूं। उनके भार से लंका को पीस दूं। अपने शरीर को इतना बढ़ा लूं कि सातों समुद्र मेरी छाती से नीचे रह जाएं। फिर श्री रघुनाथ जी, आप मेरे ऊपर चरण रख दें और सारी सेना मेरे ऊपर चलकर समुद्र पार कर ले। मुझे जगत जननी श्री जानकी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इससे मेरा शरीर वज्र का हो गया है, वह सेना के भार से झुकेगा नहीं। श्री राम जी, आपके सम्मुख मैंने अभी जो कुछ कहा है, हे स्वामी, आपकी शपथ करके आपका यह सेवक प्रतिज्ञा पूर्वक कहता है कि आपके प्रताप से वह सब सत्य है। सूरदास जी कहते हैं, श्री हनुमान जी ने दृढ़ता से कहा, हे कृपा निधान, यदि आप आज्ञा दें तो एक तो क्या, रावण जैसे करोड़ों राक्षसों को पकड़कर मार दूं। ये कार्य मैं हंसी हंसी में बिना श्रम के पूर्ण कर डालूं। आप कहें तो श्री जानकी जी को यहां ले आऊं, अथवा आज्ञा दें तो लंका को ध्वस्त कर डालूं। आप कहें तो अभी लंका में जाकर सारे बलवान राक्षसों को मारकर पूरे नगर को अग्नि लगाकर भस्म कर दूं। आप आज्ञा दें तो शत्रु के सभी बंधु बांधव एवं मंत्रियों को एक दूसरे से टकराकर मार दूं। अथवा श्री रघुनाथ जी, आप आज्ञा दें तो आपके प्रताप से समुद्र पर पत्थरों को तैरा दूं। आप कहें तो एक क्षण में रावण के 10 मस्तक एवं 20 भुजाएं काट डालूं। अथवा आज्ञा दें तो उसे जीवित ही दांतों में तृण दबाकर आपके चरणों में लाकर गिरा दूं। आप कहें तो वानर सेना का सुंदर व्यूह बनाऊं और उन्हें पृथ्वी, आकाश तथा पाताल में सर्वत्र विस्तृत कर दूं। अथवा स्वयं ही आकाश में जाकर पर्वतों के शिलाखंड तथा वृक्षों की वर्षा करके शत्रु दल का संहार कर दूं। मैं बार बार आपके चरणों का स्पर्श करके शपथ पूर्वक कहता हूं कि कभी भी पराजित नहीं होऊंगा। आपकी आज्ञा की रक्षा के लिए शंकर जी के वचन को भी, जो कि उन्होंने रावण को दिया है कि तुम केवल मनुष्य से मारे जा सकते हो, अन्यथा कर दूंगा। सूरदास जी कहते हैं, श्री हनुमान जी ने फिर कहा, प्रभु, यदि मैं आपकी आज्ञा पा जाऊं तो अभी उस पार जाकर लंका के दुर्ग को उखाड़कर समुद्र के इस पार ले आऊं, अथवा जम्बू द्वीप को ही यहां से ले जाकर इसी क्षण लंका पहुंचा दूं। सारे समुद्र का जल पीकर कपिदल को पार उतार दूं। इसमें क्षण भर की भी देर ना करूं। आप जो आज्ञा दे वह करूं। श्री रघुनाथ जी, आप राक्षस दल को अभी अभी जीत कर आ जाएं, तब मैं अपना नाम हनुमान कहलाऊं। मंगलमय अयोध्यापुरी को श्री राघवेंद्र की अधीनता में पुनः भरी पूरी कर दूं। लंका विजय कराकर आपको अयोध्या पहुंचा दूं। सूरदास जी कहती हैं, श्री हनुमान जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी, यदि आपकी आज्ञा पा जाऊं तो लंका के दुर्ग की कुछ भी परवाह ना करके उसे खोद कर समुद्र में बहा दूं। अपने पेट को सीमित करके शेष सारे शरीर को इतना बढ़ा दूं कि पूरी वानर सेना को हाथ से उठाकर लंका में पहुंचा दूं। अथवा आज्ञा दें तो रावण को उसके कुल के साथ
सब प्रकार से आपके चरणों के नीचे लाकर डाल दूं, आपकी शरण लेने को विवश कर दूं। मैं अपने मुख से अपनी बड़ाई क्या करूं, किंतु प्रभु मैं आपका ऐसा सेवक हूं कि यदि सभी देवता और दैत्य एकत्र होकर आ जाएं, तो भी युद्ध में उन्हें पीठ नहीं दिखाऊंगा। रावण को मारकर श्री जानकी जी को आपके पास ले आऊं, तब आपका सेवक कहलाऊं। अभी तो मैंने यह मुख से ही कहा है, किंतु आप आज्ञा दें तो यह सब करके आपको दिखा दूं। श्री हनुमान जी कहते हैं, यदि मैं थोड़ी सी आज्ञा पा जाऊं तो 20 छलांग में ही रावण के 10 मस्तक काट कर श्री जानकी जी को ले आऊं। आपकी आज्ञा के बिना तो मेरे सिर पर आपका नियंत्रण है, इससे आगे बढ़कर कुछ कर नहीं पाता। अन्यथा बात उठाकर प्रस्ताव करके उसे दूसरे दिनों भविष्य के लिए उठाकर रख नहीं छोड़ता। हे कृपा निधान, यदि आप अब भी आज्ञा दे दें तो एक क्षण में रावण को मार डालूं। अपने जीते जी इतनी सी तुच्छ बात के लिए आपको समुद्र पार क्या ले जाऊं। ये सुनकर प्रभु ने कहा, हनुमान तुम काल के समान बलवान, शूरवीर तथा धैर्यशाली हो और सभी प्रकार योग्य हो, किंतु भूख से कांपते हुए अपने बाण को बहुत दिनों से मैंने तृप्त करने के लिए निमंत्रण दे रखा है। जिसके चित्त का प्रेम एकमात्र मेरे प्रति ही प्रारंभ में, मध्य में और अंत में सदा सर्वदा से है, उन श्री जानकी जी की और मेरी भी यहाँ की सब लज्जा हनुमान तुमसे ही है। तुम ही हमारी लज्जा की रक्षा करोगी, यह मुझे विश्वास है। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु ने समुद्र से प्रार्थना के समय बाण को तरकस में रख लिया और बोले, समुद्र मांगने से मैं इतना पाऊं, इतनी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो कि हे नदियों के स्वामी कुछ मार्ग छोड़ दो। ये लंका विजय का काम तो मेरे किए ही बनेगा, इसे करना ही है। सूरदास जी कहते हैं, समुद्र द्वारा सेतु बांधने का उपाय बता दिए जाने पर श्री रघुनाथ जी प्रार्थना कर रहे हैं, श्री रघुनाथ जी अब शीघ्र पार जाने का उपाय कीजिए, अब आज्ञा दीजिए, जिससे सेना के सब लोग मिलकर झटपट समुद्र पर पुल बना दें। वृक्ष और पत्थरों को बिछाकर तब तक ही झटपट ये एक समुद्र बांध लीजिए, जब तक श्री जानकी जी के नेत्रों के आंसू दूसरा समुद्र बनकर इसमें आकर मिल नहीं जाते। उसके मिल जाने पर तो प्रलय ही हो जाएगी। इसी से ही कृपा निधान मैं व्याकुल होकर बार बार प्रार्थना कर रहा हूं कि श्री जानकी जी को दर्शन देकर हे स्वामी असमय में होने वाली प्रलय तो रोक दो।